दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप आज देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टीवी पर दिन भर डिबेट चल रही हैं कि अंतरात्मा जाग गई उत्तर प्रदेश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर विधायकों की। राज्यसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट के लिए। और जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं उसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के पास जाना तय है, 2 समाजवादी पार्टी के पास जाना तय है और 1 सीट ऐसी है कि जो समाजवादी पार्टी के पास भी आ सकती थी और बीजेपी के पास भी जा सकती थी। समाजवादी पार्टी को उस सीट के लिए, यानी कि अगर तीसरी सीट लेनी हो तो उसको उस सीट के लिए 2 विधायकों की जरूरत थी और अगर वही वाली सीट भारतीय जनता पार्टी को लेनी हो तो उसको 7 विधायकों की जरूरत थी। और इसी प्रकार अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया जो कि कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे। बीजेपी के पास वहाँ 25 विधायक हैं 68 में से और कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। जिस मुद्दे पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो बात ये है कि आखिर राज्यसभा का जब चुनाव आया करता है तो राज्यसभा के चुनाव में विधायकों की अंतरात्मा जाग कैसे जागती है। आखिर जो विधायक होते हैं इनकी अंतरात्मा पहले तो सोई रहती है, लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव डिक्लेयर होता है उसके बाद में जब इनकी डील होनी शुरू होती है तो फिर इनकी आत्मा जाग जाती है और फिर कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किया। और जिस पार्टी को वोट की ज़रूरत होती है, जिस पार्टी को विधायकों की ज़रूरत होती है, वो पार्टी कह दिया करती है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दिया। और अब की बार तक नई बात चल पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता टीवी पर आकर के कह रहे हैं कि भगवान राम ने उनकी अंतरात्मा को जगा दिया। अब उनकी अंतरात्मा को राम ने जगाया या दाम ने जगाया, बहुत बड़ा सवाल है। अगर राम ने ही उनकी अंतरात्मा को जगाना था तो फिर उस दिन क्यों नहीं जागी थी जब भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। वो विधायक जो कह रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के विधायक, कि समाजवादी पार्टी में रह करके दम घुट रहा था, भगवान राम की बात नहीं कर पाते थे, तो भैया 1 महीने से ज़्यादा हो गया भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए। आखिर इतने दिन तक उन लोगों ने अपनी सांसों को कैसे रोके रखा समाजवादी पार्टी के अंदर। 1-1.5 महीना, सवा महीने से उनकी सांसों पर अगर पहरा था तो फिर उस समय उनकी अंतरात्मा क्यों नहीं जाग रही थी। और उस पर बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि भगवान राम ने उनकी अंतरात्मा को जगा दिया। वो कहते हैं क्योंकि इन विधायकों के परिवार के लोग पूछते थे कि भाई आप ऐसी पार्टी में हो जो राम को नहीं पूछ रही। अजीब इत्तेफाक बनते हैं ना। खैर, अखिलेश यादव कह रहे हैं इस सारे मामले पर कि जिन लोगों की पैकेज डील हो गई थी, जिन लोगों को फायदा हो रहा था, जिन लोगों को पैकेट मिल रहे थे, ये बात दोनों राज्यों पर है और इस पर आपसे मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां पैकेज डील हो रही थी वो विधायक टूट गए। बड़ी बात यही है कि राज्यसभा का जब चुनाव हुआ करता है, खासकर उस समय ये पैकेज डील की बात क्यों चलती है। आपको मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं कि 1991 के बाद की बात थी। ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल साहब हरियाणा विकास पार्टी से प्रत्याशी हुए थे राज्यसभा के सदस्य के लिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने दावेदारी की थी हरियाणा से और उनकी दावेदारी जब हुई तो उस समय बड़ी, हालांकि वो चुनाव तो नहीं जीत पाए थे, बाद में वो लोकसभा के सांसद बने, राज्यसभा का सदस्य तो नहीं बन पाए थे, लेकिन बहुत चर्चा चली। पलवल से लेकर, आप गौर कीजिएगा मेरी बात पर, पलवल से लेकर और चंडीगढ़ तक चर्चा चली कि ओपी जिंदल साहब के जो पैकेट आए हैं उन पैकेटों के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। और उसके बाद एक बार फिर हरियाणा के अंदर ही ऐसा वाकया हुआ कि हरियाणा के अंदर एक बार फिर पैकेट्स की बात चली और वो पैकेट बड़े बड़े बताए गए। एक निर्दलीय विधायक के बारे में बात भी चली। और सवाल यही है कि आखिर जितने विधायक चाहिए होते हैं उतने ही विधायकों की अंतरात्मा क्यों जागती है। सारे विधायकों की अंतरात्मा क्यों नहीं जागती, या कुछ कम विधायकों की अंतरात्मा क्यों नहीं जाग जाती। उतने ही विधायकों की अंतरात्मा आखिर जागने वाला ऐसा कौन सा सोर्स बन जाता है या ऐसा कौन सा तकिया बन जाता है जिससे कि उतने ही विधायकों की अंतरात्मा जागती है जितने विधायकों की जरूरत हो।
आज स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ी ज़रूरत है इस प्रकार की चर्चाओं की। और ऐसे में जब देश के अंदर अगर ये कहा जाए कि कोई गारंटी चल रही है आजकल, अगर देश के अंदर वाकई गारंटी चल रही है तो फिर एक गारंटी तो ये भी होनी चाहिए कि स्वस्थ लोकतंत्र रहे। अगर वाकई कोई गारंटी चल रही है तो फिर एक गारंटी तो ये भी होनी चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर विधायकों की, सांसदों की भेड़ बकरियों की तरह खरीद फरोख्त बंद हो जाए। अगर वाकई कोई गारंटी चलती है तो उस गारंटी के अंदर फिर जरूरी तो ये भी है कि अगर लोकतंत्र स्वस्थ होगा तो फिर वो उसकी मिसाल बनेगी। लेकिन अगर लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार से विधायकों की अंतरात्मा जागेगी, अब ये कह नहीं सकते कि वो राम के नाम पर जागी या वो दाम के नाम पर जागी, तो उससे भी बहुत सारे सवाल तो उठेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश के विधायकों को असंतोष अपने मुख्यमंत्री से होता है तो आखिर यही समय क्यों मुफीद बैठता है कि जब वो रिजाइन दे देते हैं। हालांकि कह तो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आज ही बिहार के अंदर भी राष्ट्रीय जनता दल के एक और कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दी और सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के खेमे में चले गए। लेकिन इसकी भी जो लिखी गई बिसात वो तो तभी लिखी गई जब विश्वास मत ले रहे थे नीतीश बाबू, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था नीतीश बाबू की सरकार का और खेला होने की बात कर रही थी दोनों पार्टियां, आरजेडी भी और बीजेपी भी और जनता दल यूनाइटेड भी। आज स्वस्थ लोकतंत्र अगर देश के अंदर होगा, अगर जो लोग अपना वोट अपने विधायक और सांसद चुनते हैं, जिस पार्टी में वो नेता हुआ करते हैं, अगर उनके लिए वोट डाले जाते हैं, अगर उस पार्टी के नेता के तौर पर उनको वोट दे करके उनको लोकसभा और विधानसभा में भेजा जाता है, तो फिर स्वस्थ लोकतंत्र की कसौटी तो ये है कि वो कम से कम 5 साल तक तो उसी पर खड़े रहें कि जिस सिंबल पर, जिस झंडे डंडे पर जनता ने चुन को उनको भेजा था। और इस प्रकार की अगर राजनीति जैसी आज चल रही है तो आप यकीन मानिएगा, गारंटी तो कितनी भी दी जाए लेकिन एक ऐसा समय भी आ जाएगा कि ये सारी गारंटी फेल हो जाएंगी। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये ठीक है कि अपने कुनबे को, अपने परिवार को बड़ा करने के लिए आजकल राजनीतिक दल कुछ भी करते हैं, लेकिन अच्छे लोकतंत्र के लिए और अच्छी राजनीति के लिए इसको ठीक नहीं समझा जा सकता। और वो भी कम से कम उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर अगर कोई कहे कि अंतरात्मा जाग रही थी और जिसके अंदर पैकेट डील होती हो, तो फिर तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी सोचेंगे तो जरूर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी सोचेंगे तो जरूर कि आखिर क्या बनाया था और क्या हो गया। वैसे आपको क्या लगता है कि जब राज्यसभा के चुनाव आया करते हैं खासकर, या जब फ्लोर टेस्ट हुआ करते हैं, तो उस समय क्या ये अंतरात्मा की आवाज़ होती है या इनके पीछे वाकई कोई डील होती हैं? और आपको क्या लगता है अगर ये कोई डील हुआ करती हैं तो क्या वो चुने गए विधायक क्या उस पद पर रहने के लायक हैं? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपकी निष्ठा किसी के प्रति समर्पित नहीं रहेगी तो फिर वो स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा भी नहीं बन सकता। क्या ये ठीक है या गलत? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।